सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारे दो टॉपिक रह गए थे, उसमें आज एक चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है शेयर और लाभांश। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो 2-3 सेमेस्टरों में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका रेशियो पर डिपेंड करता है। जो अनुपात आपने पढ़े हो वही आपको यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है। थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, चीज़ों को समझाऊंगा, फिर 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और इसमें जो आपके वो होते हैं, मतलब जो थ्योरी होती है कि कितने प्रकार के शेयर होते हैं, ये सब आप बुक से पढ़ लेना। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बन भी सकता तो बहुविकल्पी में एक प्रश्न बनेगा। मेन इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप बात को समझो। इसमें मेरे दोस्त 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है निवेश की गई धन, निवेश किया गया धन होता है एक, निवेश किया गया धन है ना, निवेश किया गया धन। और एक आपका धन होता है। और जब धन को आप निवेश करोगे, धन को कहीं आप फिक्स करोगे तो उसके लिए आपको एक समय लगेगा, एक समय के लिए आप करोगे और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इतनी बात समझे। जरा मेरी बात को समझना। निवेश किया गया धन, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको इनकम बोलते हैं, इसको इनकम बोलते हैं, इसको हम आय बोलते हैं। और ये जो समय है इसको हम टाइम बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। लाभ को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अब भाई जब आप किसी कंपनी में पैसे को जमा करोगे तो आपको लाभ की तो उम्मीद करोगे, हानि की तो उम्मीद करोगे नहीं, है ना। तो आप एक बात समझो, यहाँ पर जितना आप धन जमा करोगे, आप जितना धन जमा करोगे उसी के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। यानी जितना धन जमा करोगे उसी के हिसाब से आप लाभ मिलेगा। जितने समय के लिए जमा करोगे उतने समय के लिए आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो आपको बस याद रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, अगर आपको मेरे भाई प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर होता है इनकम, या हम इसको इन्वेस्टमेंट कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट मतलब जमा की गई राशि। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू के टाइम। ये बात आपको समझना है कि जो आपका लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये क्या होगा, जो राशि आपने निवेश की गई है, जो राशि निवेश की गई है और कितने समय के लिए की गई है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं बात आपको बताता हूँ। ज़रा मेरे भाई बात को समझना। यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में 2 लोग हैं, ए और बी, 2 लोग हैं। तो उन दोनों लोगों ने क्या किया है कि मान लिया ए और बी ने रुपया जमा किया है, कितना कितना, इन्होंने 500 रुपये इन्वेस्ट किए और इन्होंने 700 रुपये इन्वेस्ट किए। इन्होंने ए ने 500 रुपये इन्वेस्ट किए और बी ने 700 रुपये इन्वेस्ट किए। और कहा गया कि अगर 1 साल बाद, क्या 1 साल बाद अगर कुल लाभ मेरे भाई कह दिया गया कि 1440 रुपया है, 1 साल बाद जो कुल प्रॉफिट है वो 1440 रुपये है, तो आपसे ये भी पूछेगा कि ए का हिस्सा क्या है, लाभ में ए का हिस्सा, और ये भी पूछ सकता है कि लाभ में बी का हिस्सा क्या है, ये भी पूछ सकता है उन दोनों के लाभों में अंतर क्या है। तो बेसिकली इन क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ज़रा आप इधर देखो उस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। सबसे पहले आपको लिखना है कितने लोग कंपनी में थे, 2 लोग थे, ए बी। तो हमने लिखा ए रेशियो बी, 2 लोग थे तो हमने 2 लिखा, 3 लोग होते तो जितने लोग होते उतना लिखते। उसके बाद अब आपको लिखना है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का अनुपात, मतलब जमा की गई धन, जो जमा किया गया राशि है उसका अनुपात। तो ये जो 500 और 700 रुपये जमा कर रहे हैं, अगर मैं इनका अनुपात पूछूं तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी 5:7 के रूप में ये राशि को जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं।
5:7 किसका रेशियो आएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, यानी 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब ये कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं वो भी जरा देखो। 1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 1 साल के लिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बाद अब आपको क्या लिखना है? टाइम का रेशियो लिखना है। टाइम का रेशियो जनरली इस तरीके के क्वेश्चनों में जो टाइम हम लेते हैं वो हमेशा मेरे भाई मंथ में लेते हैं। मंथ मतलब कि हम हमेशा जो टाइम लेंगे वो माह में लेंगे। माह में भी हमें टाइम को लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए कि कोई कुछ समय बाद राशि आधा निकालेगा, कोई कुछ समय बाद राशि को इतना फिक्स करेगा, वह इतने समय बाद काम को छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? टाइम को हमेशा मंथ्स में लेते हैं। अगर आपका 1 साल है, 1 साल है, तो 1 साल का मतलब हम 12 महीने भी तो कह सकते हैं। बात को समझो जरा, 1 साल को हम 12 महीने भी तो कह सकते हैं। तो हम अगर इनके मेरे भाई समय का अनुपात लिखूं तो समय का अनुपात मतलब अगर समय का अनुपात लिखना है तो अनुपात लिख लो, या डायरेक्ट आप ऐसे लिखो। अगर अनुपात लिखोगे तो 12 महीने के लिए इसने भी लगाया, 12 महीने के लिए इसने भी लगाया, यानी 1:1। ये किसका अनुपात आ जाएगा? ये समय का अनुपात आ जाएगा। यानी 1 साल 1 अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए समय में, और 1 अनुपात इन्होंने समय में पैसे लगाए। अब यहाँ से आपको ऐसे लाइन को खींचना है और ये आपको यहाँ से निकालना है प्रॉफिट का रेशियो, मतलब लाभ का अनुपात। और प्रॉफिट कैसे निकालते हो? इन्वेस्टमेंट इनटू के टाइम, यानी निवेश और गुना समय कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट का रेशियो पता चल जाता। यानी 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल बेस तैयार करने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। 5:7। अब टोटल जो आपको प्रॉफिट दिया गया है कि 1 साल बाद कुल कितना प्रॉफिट होता है? 1440 का। और वो जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट के अनुपात में बटेगा कि नहीं बटेगा? जो भी लाभ होगा वो लाभ के अनुपात में ही तो बटेगा। आप कहोगे हाँ सर ये तो रेशियो में हमने सीखा है। यानी टोटल लाभ कितना है? तो 7 5 12 यूनिट का है, और चूँकि लाभ वहाँ दिया कितना है? 1440। यानी 12 की यूनिट 1440 है, तो 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 1 की यूनिट 120 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट का मान पता चल गया तो चाहे जिसका लाभ पूछे, मान लिया इसका लाभ पूछता तो इसका लाभ 12 पंचे कितना हो जाता? 60, 600 रुपये ए का लाभ हो जाता। और अगर बी का लाभ पूछता तो 12 सते 84, 840 रुपये बी का लाभ हो जाता। ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अगर इन दोनों का अंतर पूछता तो अंतर भी आप बता सकते थे, 6 2 8, यानी 240 का अंतर भी पूछ लो। इतना ही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। तो ये बात आप समझे कि नहीं समझे कि हमेशा जो प्रॉफिट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? कितने समय के लिए आपने धन लगाया और कितना धन लगाया, उनका प्रोडक्ट करा दोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट निकल कर आएगा। और यही सारा खेल आपको इस चैप्टर में सीखना है, बाकी कुछ नहीं सीखना है। ठीक है ना? अभी मैं सारे बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, आज की क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इतनी सी समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा रुको। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम्पल, ज़रा इसको समझने की कोशिश करना है ना। हमने अगला एग्जाम्पल दिया और कहा अब हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बताओ। देखो, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप टॉपिक को नहीं समझ सकते हो। यही मैं लगभग सारी क्लासों में बताता हूँ कि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा कि भाई अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमने कहा 2 लोग हैं। 2 लोग हैं, कौन कौन से 2 लोग हैं? एक है मोहन और एक है राधा। ये 2 पर्सन हैं। ये 2 पर्सन हैं। इन्होंने एक कोई कंपनी थी, वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि रुपया लगा दिया। एक कोई कंपनी थी, वहाँ पर इन्होंने रुपया लगा दिया। मान लिया इन्होंने रुपये लगाए 1100 या 11,000, इन्होंने रुपये लगाए 11,000 और इन्होंने रुपये लगा दिए 33,000। इतने रुपए इन्होंने कंपनी में लगाए हैं। मोहन ने 11,000, राधा थोड़ा सा अमीर थी,
बड़े घर की थी तो इन्होंने लगा दिया 33,000 रुपये, ठीक है ना। अब लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो मोहन है ऐसे कहा गया कि मोहन ने 4 माह के लिए रुपए लगाए, मोहन ने केवल 4 माह के लिए रुपए लगाए, लेकिन राधा ने क्या कहा कि 1 साल के लिए। ऐसे समझ लें, मोहन ने केवल 4 माह के लिए रुपए लगाए और उसके बाद आपसे कहा गया कि 1 साल बाद जो लाभ है, 1 साल बाद मैंने कहा कि 1 साल बाद जो लाभ है वो कह दिया गया 10,000 रुपये है। तो इतना आपसे पूछ सकता है कि या तो राधा का हिस्सा पूछेगा, राधा का भी हिस्सा बताओ और मोहन का भी हिस्सा बताओ, दोनों का हिस्सा आपसे पूछेगा। तो आप कैसे लगाओगे? आपको यह समझना है कि जो भी व्यापार होगा वो मेनली डिपेंड करेगा कि जितना हमको समय बाद हमें प्रॉफिट दिया गया, कुल प्रॉफिट जितने समय बाद दिया गया वो साझेदारी उस व्यापार में उतने समय के लिए कर रहे हैं। अगर मोहन 4 माह तक लगाता है, राधा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि राधा पूरे 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही है। बात को समझ रहे हो ना? अगर मोहन 4 माह के लिए लगा रहे हैं और कुल लाभ हमें 1 साल बाद दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि राधा मेरे भाई पूरे 12 महीनों के लिए पैसे लगा रही हैं। इतनी बात समझे? तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि मोहन और राधा के इनकम का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं M से लिखता हूँ मोहन और R से लिखता हूँ राधा। ये हो जाएगा इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले बताओ, फिर आप हमको इनके टाइम का रेशियो बताओ, फटाफट बताओ। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 0 से 3 0 ये ख़त्म, 11 1 कम 11, 11 3 33। यानी अगर मोहन 1 यूनिट लगाते हैं तो राधा 3 यूनिट लगाती हैं, यानी इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया 1:3। इतनी बात समझ गए? अब मोहन 4 माह के लिए लगाते हैं, मोहन 4 माह के लिए लगाते हैं, तो जाहिर सी बात मैंने अभी बताया राधा कितने माह के लिए लगाएंगी, 12 माह के लिए लगाएंगी। तो इनके समय का अनुपात कितना होगा, 4 1 कम 4, 4 3 12। इनके समय का अनुपात भी कितना होगा, 1:3 हो जाएगा। तो ये 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको पता है कि जब आप यहाँ लाइन ड्रा करोगे तो यहाँ से आप प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे। प्रॉफिट का अनुपात क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से 1 1 कम 1 आ जाएगा और ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब जो भी लाभ आपका यहाँ हो रहा है 10,000 या 1,000 रुपये का, ये जो 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है वो लाभ के अनुपात में बटेगा। यानी टोटल लाभ में अनुपात कितने का है, टोटल 10 है और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1,000। यानी 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो आपसे राधा का भी पूछ सकता है, मोहन का भी पूछ सकता, इनका अंतर भी पूछ सकता। तो अगर मैं पूछूं मोहन ने कितना रुपया लाभ मिला, मोहन 1 यूनिट मतलब मोहन को 100 रुपये मिला लाभ, और राधा को 9 यूनिट मतलब राधा को 900 रुपये लाभ मिला। अगर इन दोनों के अंतर की बात कर ले तो अंतर 900 माइनस 100 यानी 800 रुपये अंतर होगा। क्या आप हमारी बात को सहमत हैं? समझे हो तो एक बार बताओ। यही कंसेप्ट मैं सारे क्वेश्चनों में बताऊंगा, बस आप इतनी बात याद रखो। अभी ये समझो, अभी तो कोई ड्रॉप करेगा, कोई ऐड होगा, ये सारे चीज़ हैं, लेकिन बस अभी को इतना समझो कि इन्वेस्टमेंट इनटू के टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट और टाइम का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट के अनुपात में ही बट जाएगा। बोलो बात समझ गए? क्लियर? समझे कि नहीं समझे? चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके वो जो है स्क्रीन पर आ चुका होगा, वो पढ़ो और लगाओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, जरा इसको पढ़ो और समझो कैसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1,
जैसे बताया वैसे वैसे करते चले जाओ, आपकी समझ में जरूर आएगा। इसमें कहा गया है कि 3 अंशधारी हैं। अंशधारी का मतलब कोई शेयर लगा रहे हैं, अंश उनको मिल रहा है, उनको 600, 800, 1000 के मूल्य के अंश मिलते हैं। यदि मुनाफा 480 का होता है तो सभी व्यक्तियों को कितना मिलेगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1, भाई कोई 3 अंशधारी हैं, हमको नहीं पता कोई 3 अंशधारी रहे होंगे। हमने माना कि एक ए है, एक बी है और सी है। इन्होंने कितना कितना रुपया अंश के रूप में लगाया है? तो इन्होंने 600, 800 और 1000, यानी एक पहले ने 600 लगाया, दूसरे ने 800 लगाया और तीसरे ने क्या निकाला? 1000 रुपया लगाया। ठीक है ना। अब इनका टोटल आपको मुनाफा दिया गया है। क्या दिया गया मेरे भाई? मुनाफा दिया गया। और मुनाफा कितने का दिया गया है? मुनाफा 480 का दिया गया है। मुनाफा 480 रुपये का दिया गया। आपसे पूछा क्या गया है? पूछा ये क्या गया है कि कितना मिलेगा, सभी व्यक्तियों को कितना मिलेगा, ये आपसे पूछे। हमें कुछ नहीं पता है। देखो जब भी कभी इस पॉइंट को नोट कर लेना, अगर प्रश्न में आपको समय की बात नहीं दी गई है, क्वेश्चन में अगर आपको टाइम की बात नहीं दी गई है तो टाइम को आप कितना भी मान लो वो कट जाएगा। अगर टाइम आपको नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये है कि सबका समय क्या है? बराबर है। अगर टाइम नहीं दिया गया तो इसका मतलब सबका समय क्या है? बराबर है। ये तो कॉमन सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपसे पूछूं इतना चीज़ कि अगर मैं यहाँ पर ए और बी और सी जो 3 बंदे हैं, इनके अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं, आपसे कहूं कि भैया निकाल कर बताओ क्या होगा, तो कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ से काट सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी 3:4:5 क्या आ गया? इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इनके निवेश का रेशियो आ गया 3:4:5। अब आपको समय नहीं पता है, आपको समय नहीं पता, समय कुछ भी मान लो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समय नहीं पता तो समय मानने के लिए आपने माना इन्होंने 100 वर्ष के लिए लगाया, इन्होंने 100 वर्ष के लिए, इन्होंने 100 वर्ष। केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। अभी देखना, तो आप यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकालो। भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा 3x अनुपात, ये हो जाएगा 4x अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर मैं पूछूं प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो ये x से x कट जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 3:4:5। अब आपको टोटल प्रॉफिट, टोटल मुनाफा दिया है 480 रुपये का। मुनाफा जो भी है वो मुनाफे के रेशियो में तो ही बटेगा, यानी 5, 4, 8 और 8, 3 कितना होता है? 11, 12, 4, 3, 7, 5, 12, यानी ये जो 12 हैं, ये 12 हैं, ये किसके बराबर होगा? ये 12 बराबर होगा आपके 480 के। यानी 12 की वैल्यू अगर 480 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो तीनों का मुनाफा 40 × 3 120, यानी एक व्यक्ति को 120 रुपये मिलेंगे, दूसरे को 40 × 4 160 रुपये और तीसरे को 200 रुपये मिलेंगे, है ना। तो आप बता सकते हो कि उनका मुनाफा कैसा है? 120, 160 और 200, इन तीनों को ऐड करोगे तो 480 आएगा। 20, 10, 30, 10, 40, 400, 60, 20, 80, 480 आपका आंसर निकल कर आ गया है। और हर वो एक क्वेश्चन आपका मैं इसी कंसेप्ट से कराऊंगा, चाहे जैसा क्वेश्चन ले आओ आपका मैं इसी कंसेप्ट से बताऊंगा। बोलो बात क्लियर? समझ गए हो ना? एक बार नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो फिर हम आगे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। बोलो ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको फ्री के नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, इसको समझो। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, इसको समझ जाओ, फटाफट से उत्तर बताओ, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें x मान सकते हो। क्वेश्चन कह रहा कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला।
कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा दूसरे शेयरधारियों को शेष धन का 3/8 भाग मिला। ठीक है, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो कुल धन बताना है। कोई बड़ा इशू नहीं है, इस क्वेश्चन को हम x भी मान कर लगा सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से अपने भी लगा सकते हैं। जरा देखो, हमें कुल धन नहीं पता, हमें कुल धन नहीं पता, 100 भी मान कर लगा लो, है ना, 100 भी मान कर लगा सकते हो भाई। देखो जरा, अगर मैं बताऊं कुल धन मान लिया 100 रुपये है, लेट करने में मान रहा हूँ कि कुल धन आपका 100 रुपये है ना। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है उसको कुल धन का 3/8 है। भाई जो पहला व्यक्ति है, मतलब पहला व्यक्ति कोई ए रहा होगा, इसको कुल धन x, कुल धन का 3/8 भाग मिल रहा है, यानी इस व्यक्ति को कितना मिल रहा है, तो 3x/8 रुपये मिल रहा है इस व्यक्ति को, 3x/8 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है शेष कहाँ से निकालोगे भाई, जो एक व्यक्ति है उसको 3x/8 मिला, तो शेष कितना बचा जरा हमें बताओ भाई। शेष टोटल x था, 3x/8 एक को मिल गया, तो शेष कितना बचा, टोटल माइनस 3x/8 करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी 8x माइनस 3x, यानी ये बच गया 5x/8। समझे, 8x माइनस 3x, 5x/8 ये शेष बचा। और जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को शेष कितना है, 5x/8, शेष का कितना मिल रहा है, तो शेष का 3/8 मिल रहा है भाई, शेष का 3/8 मिल रहा है, शेष का 3/8, यानी दूसरे को कितना मिल रहा है, तो दूसरे को देखो जरा कितना, 5 × 15, 8 × 64, यानी दूसरे को मिल रहा है 15x और बटे में कितना मिल रहा है, 64 मिल रहा है। बात को समझे, ये पहले व्यक्ति का आया 3x/8, ये दूसरे व्यक्ति के आया 15x/64। किसका बड़ा होगा जरा हमें बताओ, इनका धन बड़ा होगा कि इनका, या तो डिफरेंस, अंतर कितना दिया गया जरा मैं देख लेता हूँ। अंतर दिया गया है आपका 36 रुपये का, यानी दोनों का अंतर दिया गया दोनों का 36 रुपये का, 38 रुपये का। तो अंतर कैसे निकालेंगे, इनकी राशि से इनका राशि हम घटा देंगे तो अंतर हमें पता चल जाएगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। यानी अगर मैं अंतर की बात करता हूँ मेरे भाई, तो अंतर कैसे निकालेंगे, 3x/8 और माइनस क्या हो जाएगा, 15x/64। अब जब आप इसको बराबर करोगे हर, तो 8 से नीचे इंटू कराओगे, 8 से ऊपर इंटू कराओगे, तो हर तो बराबर हो गया 64, ऊपर 8 × 24 माइनस के 15, 24x माइनस के 15x, है ना। और यही अंतर किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो ये हम बराबर कर दिए 36 के। 24 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 15 × 5 = 20, 9, यानी ये बच जाएगा 9x बराबर के 36 इंटू के 64 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 9 चौके कितना हो गया 36, x बराबर कितना आ गया, 4 चौके 16 हासिल, 1 6 चौक 24, 1 25, 256 विल बी द करेक्ट आंसर। 256 आंसर है क्वेश्चन का, जरा नोट कर लो। 256 आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको नोट करो, आगे पहुंचते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। 100 मान कर भी लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, 100 मान कर भी लगा सकते थे भाई। 3/8 था और कितना था, 5/8, 3/8 और 3/8 शेष का। कोई ऐसी राशि लो जो 8 से डिवाइड हो, 8000 ले लेते हैं, ठीक ना, तो भी आंसर आता। क्योंकि हमेशा यहाँ से ऐसी संख्या लो, जब आप एक से नहीं मानना चाहते हो तो हमेशा ऐसी संख्या लो हर से पूरा कट जाए बस, ठीक है। चलो नोट करो, आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा, उसको समझते हैं और चीज़ों को लगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी कंपनी में 2 व्यक्ति ए और बी ने निवेश करके कंपनी को शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, वेरी गुड। उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। अगर बी का लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिले तो उनके लाभ क्या हैं, तो उनके कुल लाभ क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ आइडिया आपको आ पा रहा होगा कि हम इस क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं।
देखो जरा मैं बताता हूँ, 2 लोग हैं, एक कंपनी में 2 लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, मैंने माना ए और बी क्वेश्चन में दिया गया, मैंने उसी को मान लिया। अब कह रहा है कि इनका जो कंपनी शुरू किया, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। अब अगर मैं इनके इनकम का रेशियो निकालूं, इन्वेस्टमेंट का, बहुत ज़्यादा भाई इनकम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम फिक्स कर देते तो कुछ टाइम बाद हमें लाभ मिलता, और आय क्या होती है, आज आई, इधर उधर जो काम था निपटाए, काम खत्म, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि ए का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट के 3 गुना था। अगर ए का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट के 3 गुना था तो मैंने माना बी ने 1 रुपया लगाया होगा तो ए ने 3 रुपये लगाया होगा। भाई ए का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है, भाई ए की निवेश की गई राशि बी के निवेश की गई राशि का 3 गुना है। बात क्लियर? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना, लिखा है समझ पा रहे हो। अब इनके समय का आप अनुपात निकालो। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कर सकते हो। समय का अनुपात क्या दिया गया है, इनके निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि की 2 गुनी है, यानी जितना ए अवधि लगता है वो बी की अवधि का 2 गुना लगता है। मतलब अगर बी 1 माह के लिए रुपए लगा रहे हैं तो यहाँ पर बी कितने माह के लिए, ए कितने माह के लिए, 2 माह के लिए। भाई इन्वेस्टमेंट फिर से समझो, बी की जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके 3 गुना ए की है, टाइम जितना ए का है उसका 2 गुना बी का है, बस सर बात खत्म। अब जरा प्रॉफिट का रेशियो निकाल कर बताओ कितना आएगा, प्रॉफिट का रेशियो निकाल कर बताओ कितना आएगा। सर प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 3 दूना 6, 1 एकम 1। अब देखो ये आ गया बी का लाभ, ये बी का लाभ है और ये ए का लाभ है ना। और बी का लाभ क्वेश्चन में कहा गया 1 नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया बी का लाभ 4000 रुपये है। देखो जरा यही ना कहा गया कि क्वेश्चन में कहा गया कि यदि बी का लाभ 4000 ही है भाई, कि 400, एक बार मैं देख लेता हूँ, 400 है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं भाई, 400 ही 4000 है। ओके चलो देखो, एक की वैल्यू अगर 4000 आपसे पूछा, कुल लाभ कितना हुआ, 6 और 1 7। अगर एक की वैल्यू 4000 है तो 7 की वैल्यू 7 इंटू के 4000, यानी वी कैन से दैट 28000 आपका राइट उत्तर होगा। और किसका किसका ये आ रहा था कमेंट करके बताओ। 28000 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का, 28000 बिल्कुल करेक्ट है भैया, नोट करो, समझे। कितना आंसर आएगा, 28000। बोलो बात क्लियर? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ये और प्यारा क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है मेरे भाई, बस आप रेगुलर रहिए। आप जब तक पेपर नहीं होता तब तक तो पढ़िए, फिर तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। देखो पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है किसी ए बी सी उनकी पूंजी का अनुपात इतना है, 4 महीने के अपनी पूंजी। ये क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 शेयरधारी हैं ए बी और सी, ये 3 शेयरधारी हैं। अब इनकी पूंजी मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो कैसे है, 1/3 1/4 1/5, यानी ए का है 1/3 और बी का है 1/4 और सी का है 1/5। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। क्या ये अनुपात हमारा सही अनुपात है? अनुपात कभी डेसिमल में नहीं होता, अनुपात कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, अनुपात में कभी कोई चर राशि नहीं लगी होती। अलग अलग चर राशि लगी हो सकती है, लेकिन ये राशि एक चर राशि नहीं लगी होती। तो इसके लिए हम हरों का क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। 5 4 3 का लासा कितना होता है, 5 4 3 का लासा 60 हो जाता है। 5 3 15, 15 तो कटेगा नहीं, 15 का डबल करो 30, 30 भी नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा। तो ये हम 60 से इसमें भी गुणा कराएंगे भैया, 60 से इसमें भी और 60 से इसमें भी। 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 20, 4 से काटेंगे 15, ये आ गया 15,
5 से काटेंगे 12, ये आ गया 12। और ये किसका अनुपात है? ये इनकी पूंजी का अनुपात है, मतलब सर इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। देन अब आपसे कह रहा है कि इनके समय का अनुपात, इनकी टाइम का अनुपात दिया गया है और वो चीज़ आपको समझना है। बस देखो, कह रहा है कि ए 4 महीने के अंत में पूंजी आधी वापस ले लेता है, यानी ए 4 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी को वापस ले लेता है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया कुल लाभ 847, टोटल लाभ दिया गया है, टोटल प्रॉफिट दिया गया 847। इस बात को समझो, 847 रुपये कुल लाभ है। बात को बहुत प्यार से समझना है। अगर ए ने 4 माह बाद अपनी पूंजी वापस ली तो जाहिर सी बात है कि ए ने ये जो पूंजी है ए की, ये 4 माह तक तो लगाएगा ही लगाएगा। बोलो जरा, ए ने 4 माह तक तो लगाएगा ही लगाएगा। तो ए ने इस पूंजी को 4 माह तक लगाया होगा। अब मैं जरा बात को समझना, ए ने इस पूंजी को 4 माह तक लगाया होगा, तो ए ने इस पूंजी को 4 माह तक लगा दिया। अब इस पूंजी को आधा निकाल लिया। भाई पूंजी 20 थी, 20 का आधा निकाल लिया, मतलब 10 पूंजी बची। तो अब पूंजी कितनी बची? 10 बची। पूंजी कितनी बची? 10 बच गई। और ये टोटल आपका कितने बात हो रही? जब समय नहीं दिया होता है तो शुरुआत नहीं पता है, समय कितना मानते हैं? 12 मंथ। यानी अगर 4 माह तक ए ने पूरी पूंजी लगाई तो अब शेष कितने माह बचे? 12 माह एक साल में होते हैं। 4 माह तक उसने पूरी पूंजी लगाई, बाकी वो 4 माह बाद आधी पूंजी निकाल लेता। मतलब अब कितनी पूंजी बची? 8 पूंजी बची, 8 महीने बचे। और इन लोगों ने टोटल 12 मंथ के लिए क्या निकाल लिया? अपना प्रॉफिट। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो फटाफट तरीके से निकाल लेते हैं। कैसे सर निकालेंगे प्रॉफिट का रेशियो? जरा बात को समझो। 20 पूंजी को 4 माह तक लगाया, मतलब 80। उसके बाद प्लस करेंगे 10 पूंजी को 8 माह तक लगाया, मतलब 80। ये ए के प्रॉफिट का रेशियो। और बी का रेशियो कितना होगा? 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 6 18, 180। सी का कितना होगा? 12 बरहियम 144। अब देखो 80 80 160 हो गया, 160 180 और 144। क्लियर बात? टोटल कितना है? 847। टोटल कितना है? 847। तो आप इनको रेशियो में ले लो, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 8 16 80 बार, 2 से काटोगे 2 9 18 90 बार, 2 से काटोगे 2 7 14 72 बार। अब इसको आप किससे? 8 दहम 90, भाई 8 से कट जाएगा, 72 80। लेकिन हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 40 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, 2 से काटेंगे 36 बार। अब आगे ये मेरा नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 से कटेगा। तो इन टोटलों को इनका सम करो, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो आया। इनका सम करोगे तो 40 और 30 70, 70 और 40 110, 110 और 6 5 11, 121। भाई 6 5 11, 6 5 11 का 1 हासिल 1 आ गया, 4 3 7 4 11 1 12, यानी 121 है टोटल लाभ। क्वेश्चन कह रहा है 121 नहीं है सर, 847 लाभ है। यानी 121 की वैल्यू कितनी है? 847 है, 847 है। एक यूनिट की वैल्यू 12 7 84, 1 7 7, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई तो आपसे पूछा कुल लाभ, यही ना पूछा कि किसका पूछा? देख लेते 1 सेकंड भाई। पूछा है आपसे किसका लाभ? ए का अंश कितना है? ए का अंश कितना है? 40 है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 40 × 7 बराबर ए का हिस्सा, और 7 चौक 28, 280 रुपये ए का हिस्सा है भाई। लो बात ख़त्म, समझे? कितना आएगा? 280 आ जाएगा, 280 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्या आप समझे हो कि नहीं समझे हो? बोलो बोलो, समझे हो कि नहीं समझे हो इस बात को? फटाफट तरीके से बोलो भाई कमेंट करके, इस चीज़ को समझ गए कि नहीं समझ गए?
ठीक है, अब देखो चीज़ों को समझ के देखो। अब ये हमारे जो बस इतने ही टाइप बनते हैं। अभी इसमें आप में ऐड होने वाला आएगा, सब्ट्रैक्ट होने वाला आएगा, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। उन टाइप को हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि भाई इस टाइम छोटा वीडियो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपके जो भाई बंधु हैं सेकेंड सेमेस्टर वाले, उनके लिए भी वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, आप में तो सिलेबस ख़त्म है, उनका तो मैंने अभी आज चौथी क्लास दी है मैंने, है ना, मेंसुरेशन की सेकंड क्लास। तो कोई नहीं, इतना है, आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं कल आपको इसके आगे के क्वेश्चन बता दूंगा, वो भी आप सीख सकते हो। इतना आपकी समझ में आए तो वो भी कर लोगे। तो चलिए ठीक है, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।